मैंने 12,000 अमरीकी डॉलर क्रिप्टो में गंवा दिए। अचानक डंप आया और मेरी तमाम पोजीशंस ख़त्म हो गईं। मुझे 15,000 डॉलर का एक रात में नुकसान हुआ है। मैंने 3,000 यूएस डॉलर्स की बचत की थी और फिर अचानक सब ख़त्म हो गया। मैं इस वक्त शदीद डिप्रेशन में हूँ, सब ख़त्म हो गया है। मेरी 4 साल की बचत तकरीबन 60,000 यूएस डॉलर्स क्रिप्टो में ज़ाया हो गई। मुझे ज़िंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। अगर आप रेडिट पर जाएं और आर क्रिप्टो लिखें तो आपको ज़्यादातर इसी तरह की पोस्ट मिलेंगी। रेडिट को इंटरनेट का फ्रंट पेज कहा जाता है और ये फ्रंट पेज क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले फ्रॉड से भरा हुआ है। झूठ और फ्रॉड की वर्चुअल दुनिया में किसी के हज़ारों डॉलर्स गए तो किसी के लाखों। कोई कंगाल हुआ है तो किसी ने डिप्रेशन में खुदकुशी कर ली। और क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले फ्रॉड ही आज मेरा मौजू है कि कैसे रातों रात अमीर होने के चक्कर में आज का नौजवान तबाह हो रहा है। और इस तबाही में एक बड़ा हाथ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का भी है। पाकिस्तान में इन दिनों कुछ बड़े यूट्यूबर्स पर जुए की ऐप्स की तशहीर पर हाथ पड़ा है। कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं और कुछ को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने नोटिस भी जारी किए हैं। जुए की ऐप्स की तशहीर से इन यूट्यूबर्स ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं और नौजवान नस्ल को जुए की लत में मुब्तला किया। लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है। मैं तो आज उन्हें एक्सपोज करना चाहता हूं जो नौजवानों को बैठे बिठाए लाखों कमाने का लालच देकर क्रिप्टो की दुनिया में ट्रेडिंग पर उकसा रहे हैं। ये यूट्यूबर्स आपसे कह रहे होते हैं ये लाइफ टाइम का मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा, अभी इन्वेस्ट करो वरना बाद में पछताओगे। कल एक बिटकॉइन खरीदने वाला आज करोड़पति है, आप क्यों पीछे रहें? और ये आपसे सिर्फ सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही खरीदने के लिए नहीं कह रहे होते, ये क्रिप्टो की दुनिया में नए आने वाले कॉइन्स खरीदने के लिए भी आपको उकसा रहे होते हैं। और यही असल गेम है। ये गेम है क्या, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ज़रा पहले नए कॉइन्स की ट्रेडिंग के लिए इन यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से इस्तेमाल होने वाले दिल फरेब नारे बता देता हूँ। क्रिप्टो है मुस्तकबिल की करेंसी, अभी शामिल हो जाओ, जल्दी एंट्री लो, ये कॉइन अब उड़ने वाला है, ये कॉइन मुस्तकबिल का बिटकॉइन होगा, टॉप ट्रेडर्स यही कॉइन खरीद रहे हैं, मौका हाथ से जाने ना दो। और ऐसे में अगर कोई रिस्क को जहन में रखकर क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले फ्रॉड से बचना भी चाहे तो एक नया नारा उसे काफ़ी हद तक कन्विंस कर देता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। फोमो मत करो, अभी जंप करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। FOMO या फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसा वर्ड है जो क्रिप्टो के सर्कल्स में आम बोला जाता है और नौजवान इसे ज़्यादा समझते और अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे फोमो से क्रिप्टो सर्कल्स का एक और मशहूर वर्ड याद आ गया है जो ये यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त यूज़ करते हैं जब उन्हें किसी मखसूस कॉइन की मार्केटिंग का टास्क मिलता है। और ये वर्ड है HODL। ये क्रिप्टो की दुनिया का एक मशहूर स्लैंग है। इसके मायने क्रिप्टो के सर्कल्स में थाम कर रखो के लिए जाते हैं। यानी मार्केट अगर गिर भी रही हो तो क्रिप्टो करेंसी को पकड़ कर रखो, बेचो मत। क्रिप्टो की दुनिया के बड़े फ्रॉड ये नए सरमाएकारों को अमूमन ये मशवरा देते हुए नजर आते हैं, डोंट पैनिक सेल, जस्ट HODL टिल वी रीच द मून। HODL का इस्तेमाल लोगों को जोश दिलाने के लिए अमूमन रॉकेट या चांद के आइकॉन के साथ होता है, जिसका मतलब होता है कि ये करेंसी जल्द आसमान छुएगी। HODL की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये वर्ड दिसंबर 2013 में क्रिप्टो की दुनिया में एक टाइपिंग मिस्टेक से आया था। ये असल में होल्ड यानी पकड़ कर रखना की गलत शक्ल है। 2013 में एक यूजर ने बिटकॉइन टॉक नामी ग्रुप में जल्दबाजी में आई एम होल्डिंग की बजाय आई एम होल्डिंग लिख दिया था। वो असल में कहना चाहता था कि मैं अपने बिटकॉइन बेचूंगा नहीं बल्कि उन्हें थाम कर रखूंगा, लेकिन उसकी ये गलती वायरल हो गई और क्रिप्टो कम्युनिटी ने इसे एक मीम या यूं कह लें एक नारे की शक्ल दे दी। आज क्रिप्टो में HODL का मतलब है मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, अपने कॉइन्स मत बेचो। और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स HODL का आम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो खुद इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर, या उन्हें इस मार्केटिंग का कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा होता है? जी हाँ,
यही है इस गंदे धंधे का वो राज जो मैं आज आपके सामने लाऊंगा। ये यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो की इस दुनिया में आपका पैसा इन्वेस्ट कर कर खुद कमाना चाहते हैं। वो दुनिया जो वजूद ही नहीं रखती, जो सिर्फ ऑनलाइन है, जो सिर्फ इंटरनेट पर है, जो है तो पर नहीं है। एक ऐसी कायनात जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि आज वजूद रखने वाली हमारी ये दुनिया इस वर्चुअल यूनिवर्स को तस्लीम कर चुकी है, इसलिए ये अब एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो हकीकत में है ही नहीं। वो लोग जो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं और उनमें अक्सरियत नौजवानों की होती है, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियोस में उनके सामने खुद को क्रिप्टो के माहिर ट्रेडर्स या सीरियस इन्वेस्टर्स के तौर पर पेश करते हैं, ताकि देखने वालों को लगे कि वो हकीकत में सरमायाकारी करते हैं और निहायत कामयाब भी हैं। लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए वो वीडियोस में अपनी ज़ाती ट्रेडिंग के जाली स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बड़े बड़े चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स के जरिए जाली प्रॉफिट शो करते हैं और ऐसा खुद को क्रेडिबल साबित करने के लिए किया जाता है। और सबसे बढ़कर वो अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल सामने लाते हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ, गैर मुल्की दौरों की वीडियोस और तस्वीर, ताकि देखने वालों को उनकी सक्सेस लाइफ का तासुर जाए कि ये सब उन्होंने क्रिप्टो से ही बनाया है। लेकिन असल हकीकत इसके बरक्स होती है। उन्होंने ये सब बनाया तो क्रिप्टो से ही होता है, लेकिन धोखे से। ज़्यादातर ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो क्रिप्टो पर वीडियोस बना रहे होते हैं, वो असल में मुख्तलिफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या मुख्तलिफ क्रिप्टो कॉइन्स की तशहीर कर रहे होते हैं और साथ ही उनके लिंक्स भी शेयर कर रहे होते हैं। वो देखने वालों में फोमो पैदा करते हैं, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर अभी ना किया तो फिर पीछे रह जाएंगे। और जैसे ही उनकी झूठी सक्सेस से मुतासिर होकर कोई उनके रेफरल लिंक्स ओपन करता है तो इनका बैंक अकाउंट चलना शुरू हो जाता है। उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या क्रिप्टो कॉइन से उनके अकाउंट में पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे लोग उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका अकाउंट बढ़ता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि जब अचानक मार्केट गिरती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ इन्वेस्टर्स के साथ होता है, यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं, क्योंकि वो खुद इन्वेस्टर या ट्रेडर होते ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ कमीशन खा रहे होते हैं झूठ बोलकर। इस गेम में इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की असल कमाई उस वक्त होती है जब ये पंप एंड डंप करते हैं। ये सरासर धोखा होता है, धोखे पर मबनी सरमायाकारी स्कैम। बाज़ बड़ी मछलियां जिसमें बासर सरमायाकार शामिल होते हैं किसी छोटे या गैर मारूफ कॉइन को खरीद लेते हैं और फिर ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए उसकी हाइप बनाना शुरू कर देते हैं। ये यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स कहना शुरू करते हैं कि ये अगला बिटकॉइन होगा, अभी ख़रीदो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, इसमें 100% मुनाफा है, वगैरह वगैरह। क्रिप्टो की दुनिया भी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। बड़ी मछलियाँ पहले ही इस नए कॉइन को बड़ी तादाद में ख़रीद कर बैठी हुई होती हैं और जैसे ही यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की कैंपेन से मुतासिर होकर आम लोग इस कॉइन को ख़रीदना शुरू करते हैं, कॉइन की कीमत रातों रात ऊपर चली जाती है और जब ये अपनी पीक पर पहुंच जाती है तो बड़ी मछलियां अचानक अपने कॉइन्स बेचकर निकल जाती हैं और कॉइन की कीमत धड़ाम से नीचे आकर गिरती है। और वो लोग जिन्होंने पीक पर ये कॉइन ये सोच कर ख़रीदा होता है कि ये अभी और ऊपर जाएगा, वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट गंवा बैठते हैं और इसकी तशहीर करने वाले यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को उनका भारी हिस्सा मिल जाता है। इसे क्रिप्टो की दुनिया में पंप एंड डंप कहते हैं। कुछ ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। मैं अपने आम देखने वालों को इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक कॉइन की कीमत 1 रुपया है। पंप करने वाले पहले ही लाखों कॉइन ख़रीद लेते हैं, फिर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हाइप बनाकर जब आम लोगों को इस कॉइन में इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं तो कॉइन की कीमत 10 रुपये हो जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, पंप करने वाले 1 रुपये में ख़रीदा हुआ कॉइन 10 रुपये में बेचकर निकल जाते हैं और कीमत अचानक वापस 1 या 2 रुपये पर आ जाती है और नुकसान उनका होता है जिन्होंने 10 रुपये में कॉइन ख़रीदा होता है। कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा कि एक बड़ी सियासी शख्सियत के बेटे ने क्रिप्टो में $100 मिलियन
डुबो दिए। ये सरमायाकारी दुबई में 2 नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स क्वाइंट और प्लेनेट पर की गई थी और पैसा किसी और का था, लेकिन ये सरमायाकारी डूब गई और उस सियासी शख्सियत के बेटे अब दुबई भी नहीं जा सकते जहां उनका इंतज़ार हो रहा है। पाकिस्तान में असल में बेरोज़गारी, महंगाई और तरक्की करने के मौके कम होने की वजह से नौजवानों में क्रिप्टो करेंसी को रातों रात अमीर हो जाने का जरिया समझा जाता है। क्विक रिच के लिए वो इसे एक शॉर्टकट समझते हैं और अपनी जमा पूंजी या कर्ज लेकर रकम मशकूक और गैर रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगा देते हैं, जिनकी मार्केटिंग करते हुए उन्होंने कई यूट्यूबर्स और इन्वेस्टर्स को देखा होता है और फिर होता वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। और बाज़ औक़ात ये नुकसान इतना शदीद होता है कि नौजवान डिप्रेशन में चले जाते हैं और मुख्तलिफ माशरती और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में क्रिप्टो लॉसेस अरबों डॉलर तक पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान भी उसका शिकार ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में चूँकि अभी तक इस हवाले से बाकायदा कवानीन नहीं है, इसलिए धोखा खाकर अपने लाखों करोड़ों रुपयों से महरूम हो जाने वालों को पाकिस्तान में कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिलता। और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और इन्वेस्टर्स नौजवानों को क्रिप्टो में सरमायाकारी का लालच देते रहते हैं। खुद किसी भी कार्रवाई से बेखौफ होकर कमीशन से लाखों कमाते हैं और लोगों की खून पसीने की कमाई या माँ बाप की उम्र भर की जमा पूंजी एक ही झटके में चली जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स और दीगर मालियाती इदारों पर वाज़ेह किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसीज कानूनी नहीं है, लिहाजा इसमें ट्रांजैक्शंस ना की जाए। हुकूमत ने मार्च 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कायम की थी और जुलाई में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। पाकिस्तानी नौजवानों को समझना होगा कि क्रिप्टो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक हाई रिस्क मार्केट है और रेगुलेशन के बगैर ये मज़ीद ख़तरनाक है। ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर हरगिज़ यकीन ना करें जो अपनी झूठी सक्सेस लाइव दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको लूटकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक 5 लाख वीडियोस का जायज़ा लेने के बाद ये बात सामने आई है कि दुनिया भर में ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो इस काले धंधे से काला धन कमा रहे हैं, उनमें से सिर्फ 10% ही अपनी वीडियोस में क्रिप्टो एक्सचेंजेस से मिलने वाला कमीशन डिस्क्लोज करते हैं। यानी ये बताते हैं कि ये एक तरह की प्रोमोशनल वीडियो है जिस पर उन्हें कमीशन मिलेगा। 90% ये कमीशन छुपाते हैं और ख़ुद को क्रिप्टो माहिर के तौर पर या इन्वेस्टर और ट्रेडर के तौर पर पेश करते हैं। पाकिस्तान में कवानीन न होने की वजह से ऐसा कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं है जो अपना कमीशन डिस्क्लोज करता हो। ये सब इतना आसान क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वर्चुअल करेंसी का ये धंधा इस वक्त अपने उरूज पर है। कॉइन गीको की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त क्रिप्टो मार्केट की मजमूई मालियत तकरीबन $4 ट्रिलियन है। कॉइन कोटेक्स भी इसके करीब ही रिपोर्ट करता है, जबकि कॉइन टेलीग्राफ के मुताबिक अप्रैल 2025 में क्रिप्टो मार्केट ने $3.8 ट्रिलियन का नया रिकॉर्ड बनाया था। $3.8 ट्रिलियन जो दुनिया के कई ममालिक की जीडीपी के बराबर है। कॉइन गीको के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 1360 क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जबकि कॉइन्स की तादाद 18,020 है। और ये एक ऐसी मार्केट बन चुकी है जहां से रातों रात अमीर बनने का ख्वाब अक्सर नौजवान देखते हैं। और ये ख्वाब दिखाने वाले वो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गैर रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस और नए कॉइन्स के कमीशन एजेंट का काम करते हैं। उर्दू में इनके लिए एक लफ्ज़ है जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने माने के एतबार से इन पर पूरा उतरता है। पाकिस्तान में ऐसे तमाम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को जो इस गंदे धंधे से लाखों कमा रहे हैं, उन्हें अब मैं एक्सपोज करूँगा, क्योंकि ये किसी भी तरह अरमगान से कम नहीं है। वो कॉल सेंटर के धंधे से अमरीकियों को चूना लगा रहा था। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने ही पाकिस्तानी भाइयों को चूना लगा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।